आँखों और जो नज़र के मसाइल है, आँखों का मतलब ये नहीं कि दूसरे एस्पेक्ट में नहीं बात करी, आँखें सही आपकी हेल्थ के हवाले से जो आजकल तकरीबन हर उम्र के लोगों में मसला आम हो चुका है। मुसलसल मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी इसके इस्तेमाल की वजह से आँखों पर दबाव बढ़ता है, जिससे नज़र आप जो कह लें धुंधली भी होती है, थकन का एहसास होता है, दूर या नज़दीक देखने में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। और आज हम इस बारे में जानेंगे कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं, हैबिट्स हैं अपनी लाइफस्टाइल में से, कौन से चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं जो आपकी आईसाइट को वीक होने से बचा सकते हैं और आंखों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सीमा कयूम हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। ये जो भी हम बात कर रहे थे कि अच्छा वैसे डॉक्टर साहिबा ने मुझे ऑफ एयर कहा, मैंने कहा हम खुश कैसे रह सकते हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो डॉक्टर साहिबा ने कहा बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारी खुशी पेट्रोल से जुड़ी है। मैंने वाकई एहसास किया कि मैंने नाजेबा बात की है कि ये पेट्रोल से मेरी खुशी नहीं जुड़नी चाहिए। बट डॉक्टर साहिबा आंखों की हेल्थ के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी रूटीन को बहुत ज़्यादा। आप चूँकि प्रैक्टिस इतने माशाल्लाह अरसे से करी, आपने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की ओवर टाइम, लोगों की हैबिट्स या प्रैक्टिसेस क्या चेंज हुई हैं? ओवर टाइम बेटे अगर हम बात करें तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट मे बी 30 ईयर्स। लेकिन अगर मैं पिछले 5-7-8 सालों से देखूँ तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिजिटल स्क्रीन, उससे हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इतनी हो गई कि हम हर वक्त मोबाइल की स्क्रीन के साथ जुड़े हुए हैं, या टीवी भी बल्कि अब तो हमने देखना छोड़ दिया। आपका प्रोग्राम भी 90% लोग जो है जो मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं, और उसका नतीजा निकला कि हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। सो अगर आप आज के बच्चों से पूछो कि कभी बेटे तुमने सनराइज़ देखा है? नहीं, तो मेजॉरिटी ने नहीं देखा होगा। तो वो अगर आप सनराइज़ ही नहीं देख रहे और अगर आप उस एनवायरनमेंट का या नेचर का फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो ऑब्वियसली आपकी आई हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एवरी हेल्थ इज़ अफेक्टेड। और आंखें भी जैसे हमारे जिस्म का हिस्सा है तो वो भी अफेक्टेड होती हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस चेंज और शिफ्ट इन द वे वी आर लिविंग has really have very disastrous effect, I think I would say. अच्छा, I'll be happy about it. या अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये जो भी आप बात करिए, हम अपनी हेल्थ में भी करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और आंखें कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। हमने बड़ी कैजुअली इसको बर्बाद करने का सोचा हुआ है ना किसी ना किसी तरह, हम उस पर नहीं फोकस करते। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमें ये भी बताएं कि हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी है अपनी आंखों की हेल्थ को बेहतर करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे पहले लोगों की डाइट हो, उनकी प्रैक्टिसेस हो, बड़ी डिफरेंट थी, ओवर टाइम चेंज भी हुई हैं। वही है कि बेटा वही वाली बात है, एक तो हम चूँकि बाहर नहीं निकलते, हम नेचर को नहीं देखते, हम सब्ज़ा को नहीं देखते। अगर मुझे अपने बचपन की बात याद करूँ तो हमारे वालिदैन हमें कहा करते थे कि घास पे जाके चलो, सुबह जाके ग्रीनरी को देखो, आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी। अब ये हुआ है कि देयर इज़ नो आउटडोर एक्टिविटीज़, आपके बच्चे जो हैं कंटिन्यूसली डिजिटल स्क्रीन पे इंडोर बैठे। तो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है हाई मायोपिया। हाई मायोपिया का मतलब ये होता है कि आई बॉल की लेंथ बढ़ती चली जाती है और आपकी जो डिस्टेंस की विजन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने शुरू हो जाती है। और उसमें आजकल जो बच्चों को देखते हैं तो एस्टिग्मेटिज्म एक है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दैट मीन्स कि उनको सिलेंडर आ गया, कि कोने की शेप डिफॉर्म्ड हो गई है, और ये ऐसे नहीं होता था। अब तो आप टॉडलर्स को भी देखते हैं तो हाई सिलेंडर उनको होते हैं, कोई जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन नहीं होती। ओनली थिंग इज़ दैट कि अम्मा जान ने जब उसको फीड करना था तो आगे मोबाइल रख दिया था उनके, तो वो फिर अब जब वो 4-5 साल का बच्चा हो जाता है तो फिर माँ ये कहती है मेरी बात नहीं मानता, तो इंट्रोड्यूस तो आपने कराया था उसको। अब जब उसको इंट्रोड्यूस कराया वो हैबिचुअल हो गया। अब वो तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अब हमारे बच्चे जैसे अगर इनको ज़्यादा पता होगा ड्रग एडिक्शन हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अगर हम ड्रग को विड्रॉ करते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, हमें रिहैब सेंटर में भेजना पड़ता है उनको। अब आपके बच्चे जो है, आज का जो बच्चा है वो मोबाइल की एडिक्शन में हो गई है, और जब आप वालिदैन से आप कहेंगे जी मोबाइल इनके हाथ से ले लो, वो एग्रेसिव हो जाते हैं। वो कहते हैं जी चीज़ें तोड़ता है, मारता है, लड़ता है, रोता है, धोता है। आई रिमेंबर अ चाइल्ड, मेरी क्लिनिक में मैंने कहा इसका मोबाइल बंद कर दिया तो उसने अपने बाप को मारना शुरू कर दिया, बिकॉज ही वाज सो एग्रेसिव। तो क्या आई थिंक इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन। तो मैं इनसे हमेशा सवाल पूछती हूँ कि क्या आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि हम रिहैब सेंटर में भेज दें? तो वो कहते हैं जी हमारी बात नहीं मानता, वो जिद करता है। तो क्या बच्चा जब कहता है कि मैंने आग में हाथ डालना है तो क्या आप उसको आग में हाथ डालने देते हैं? तो बेसिकली हम एज अ पेरेंट्स भी वो बहुत रिलैक्स पेरेंट्स हो गए, हम रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग करनी शुरू हो गए। हमारे माँ बाप कड़ी निगाह से देखा करते थे, डिसिप्लिन में रखते थे। तो ये जो अब आजकल जो जितने स्कूल्स हैं, सुना है कि होमवर्क भी मोबाइल पर आता है, वो होमवर्क डायरी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो वो जब मोबाइल पे होमवर्क आता है फिर वो मोबाइल पे काम कर रहे होते हैं, फिर वो उसके बाद टिकटॉक देख रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो कुछ और रीलें देख रहे होते हैं जिनमें कोई उनका फोकस नहीं होता। तो आई हेल्थ तो इसी वजह से एक्सेसिव यूज़ हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे
द कंटेंट यू आर सीइंग आल्सो अफेक्ट्स योर हेल्थ। तो आप आंखों से जो देखोगे उसी हिसाब से आपके आंखें बिहेव करेंगी। बिल्कुल इसलिए उसकी आई हेल्थ मुझे लगता है कि ज़्यादा वो होनी शुरू हो जाती है। सो वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल। अब अगर अब स्वीडन की मैं बात करूँ तो अब उन्होंने एक लॉ बना दिया, दे गोइंग बैक टू पेपर एंड पेंसिल, एंड लेस देन 5 years का जो बच्चा है वो मोबाइल को is not allowed for it. And I think in Turkey, I'm not sure, but probably Turkey 15 years से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। Oh yes, So we need to ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ So है। they're going back to paper pencil, they're going back to the old school of thought. तो हमें कुछ थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा रक्षेबा, जब हम हर एज के जो आपकी नज़र की या बिनाई की सेहत है वो बड़ी डिफरेंट होती है, बच्चों में एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, फिर जैसे जैसे आप लेटर एज में जाते हैं हमारी जो इश्यूज़ यहाँ पे हम अपने मुल्क के अंदर देखते हैं आई रिलेटेड, सब क्या ट्रीटेबल है? हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो इक्विपमेंट हर तरीके से मौजूद है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको कोई मेजर आई इशू होता है? As far as अगर मैं आई की बात करूँ तो आई थिंक वी आर नो लेस देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे डॉक्टर्स बहुत प्रॉपरली वेल ट्रेंड हैं, इक्विपमेंट के हिसाब से भी आई थिंक यू नेम इट वी हैव इट। सो हर किस्म की ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। लेजर्स की बात करें, बल्कि ये कि अगर मैं अमेरिका से और पाकिस्तान को कंपेयर करूँ तो अगर वहाँ कैटरैक्ट की सर्जरी करानी होती है तो साल से पहले का टाइम नहीं मिलता। हमारे यहाँ कैटरैक्ट जो है ये जैसे आई कम फ्रॉम, मैं आजकल मोगल आई हॉस्पिटल में काम करती हूँ, हमारी एक दिन में कम से कम 100 से 150 की लिस्ट होती है। सो और फिर हमारे कैंप्स भी लगते हैं, तो वो हम तो पेरिफेरी तक जाके भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेजर्स की बात करूँ तो एवरी सेंटर है एवरीथिंग। अगर मैं कहूँ इजाज़त मुझे दो तो अगर मैं सरकारी अस्पतालों की बात करूँ, आई हैव वर्कड इन चिल्ड्रन हॉस्पिटल फॉर अबाउट 20-25 years and we had everything. ये जो लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जाते हैं और हम ख्वार हो जाते हैं, ख्वारी इतनी होती है कि ज़रा वेट करना पड़ता है, लाइन लंबी होती है। सुबह 7 बजे आ जाओ तो डॉक्टर जल्दी देख लेगा, 10 बजे आओगे तो 2 बजे देखेगा, लेकिन अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट। IOL डलता था, लेजर्स की अवेलेबिलिटी थी, एवरी इक्विपमेंट। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने जाके कहा हो कि ये चाहिए और वो ना मिला। और बाकी भी सेटअप्स, आप मेयो में चले जाएं, आप सर्विसेज में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, एवरी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़ी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम लेज़र सर्जरी की बात कर रहे हैं, बहुत पहले जब हम पाकिस्तान में प्रैक्टिस होना शुरू की थी इसके हवाले से बड़ी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस भी थी। क्या हर एज ग्रुप में ये होता है, और कितनी हम अगर इसकी देखें, बहुत सारी जैसे मैंने खुद कराई है तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको जब तक अनटिल अनलेस यू डोंट फील एनीथिंग आप एक सेशन के बाद दोबारा ले सकती हैं। तो ये क्या इसका क्राइटेरिया होता है? अगर आप लेज़र बात करें, रिफ्रैक्टिव सर्जरी की अगर बात कर रहे हो तो 17-18 साल तक तो नहीं करते, क्योंकि उस पर तक नंबर स्टेबल नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो चेंज होता जाएगा, जब एक नंबर स्टेबल 2 से 3 साल तक हो जाए एंड यू रीच द एज ऑफ 18-19 तो येस यू कैन डू इट। एंड अब जो वो जितने वो अब जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस कर गई है कि एट माई एज ऑल्सो आई कैन गो एंड गेट इट डन। एंड बट वो यही कहते हैं ना कि जल्दी करा लो, एंजॉय enjoy the face. So glasses उतरने का मज़ा ही कुछ और है। तो और एक इट्स वेरी सेफ, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेशन। देखो हर चीज़ में होती है, आप सड़क क्रॉस करें देयर इज कॉम्प्लिकेशन, तो मैं सड़क क्रॉस करना तो बंद नहीं कर दूंगी, लेकिन लेजर की में बहुत कम कॉम्प्लिकेशन, बहुत मिनिमल उसका रेशो होती है। थोड़ा सा वो होता है कि 2-4 दिन के आपने एहतियात करनी है, कुछ ग्लेयर थोड़े दिन पड़ती रहती है, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। तो इस तरह कोई अब वो एज बार अब इतनी नहीं। अब तो वो जो प्रेस वायर पे जो नियर के ग्लासेस भी लोगों को होते हैं, अब तो वो भी रिमूव हो जाते हैं।